मेरा नाम रंजना नरवरिया, मैं एमपी से हूँ। आज मैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। पहले अपन देख लेते हैं महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी होती क्या है। ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी होती है। इसमें क्या करना रहता है, आंगनवाड़ी जो रहती है उनका सुपरविजन करना रहता है। तो ये महिलाओं के लिए होती हैं, पुरुषों के लिए नहीं होती हैं। इसमें महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। तो अच्छी जॉब है, 20,000 से ऊपर सैलरी रहती है इसमें। तो अपन देखते हैं ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में जो है वो सबसे कम मात्रा में कौन सा पोषक तत्व होता है जरूरी। तो इसमें ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है वसा, डी ऑप्शन है खनिज लवण। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन जो विटामिन है। जो ये विटामिन क्या करता है, ये शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक होता है। तो आंसर अपना यहाँ पे आ जाएगा ए विटामिन। और प्रोटीन क्या करता है, ये शरीर का वृद्धि एवं विकास करता है। ये तो विटामिन के मुकाबले ज़्यादा जरूरी होता है। और वसा जो रहता है, वसा क्या करता है, शरीर को एनर्जी उपलब्ध कराता है ना। तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पे, भोजन का क्या कार्य है। भोजन का कार्य पूछा गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण, बी ऑप्शन है ऊर्जा उपलब्ध कराना, सी ऑप्शन है शरीर का गठन और सुधार, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो भोजन क्या करता है, क्रियाशीलता एवं नियंत्रण भी बनाता है शरीर का, और ऊर्जा उपलब्ध भी कराता है ना, और शरीर का गठन और सुधार भी कराता है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी है ना, सभी काम करता है भोजन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से आयरन का भरपूर भरपूर स्रोत है। आयरन मतलब ये जो ऑप्शन दिए है वो किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो नंबर ए ऑप्शन अपन देखते हैं दूध, इसमें तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। बी में अंडे, तो इसमें प्रोटीन होती है सबसे ज़्यादा, तो इसमें भी आयरन नहीं होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और डी ऑप्शन देखते हैं सोयाबीन, इसमें भी प्रोटीन होती है ना, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन अपन देखते हैं हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इसमें क्या आयरन भरपूर होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो अपना फोर्थ है। इसमें है बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बच्चों के लिए एनर्जी पूछी गई, कितनी आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन है 500 से 1000 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन है 1000 से 1200 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है 2500 से 3500 किलो कैलोरी, और डी ऑप्शन है 1800 से 2000 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, 1000 से 1200 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है बच्चों को आवश्यक होती है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए, जो पूछे भी जाते हैं। तो इसमें क्या गर्भवती, धात्री और भी लोगों की एनर्जी वगैरह की पूछी जाती है, कितनी आवश्यक होती है। तो मैं आगे आपको चार्ट लेके आऊँगी, उसमें बताऊँगी। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन फिलहाल इतना ही देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रोटीन का कार्य है। इसमें पूछा गया है प्रोटीन का क्या कार्य है। ए ऑप्शन है एंजाइम एवं हार्मोन का संश्लेषण, बी ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास आएगा, वृद्धि का विकास नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा वृद्धि एवं विकास। सी ऑप्शन है शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो प्रोटीन क्या करता है, सभी काम करता है, एंजाइम हार्मोन्स का संश्लेषण भी करता है, वृद्धि एवं विकास भी करता है, और शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव भी करता है। तो अपना हो जाएगा डी आंसर। ओके, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है वसा में विलय विटामिन कौन सा नहीं है ना। तो जो जल में विलय विटामिन होगा वो इसका आंसर होगा, इसका मतलब यही है, उल्टा पूछा गया। तो ये ऑप्शन है अपना विटामिन सी, बी ऑप्शन है विटामिन के, सी ऑप्शन है विटामिन ए, डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो यहाँ पे अपन वसा में विलय विटामिन और जल में विलय विटामिन देखते हैं ना। तो जल में विलय विटामिन अपने कौन से होते हैं, बी और सी, बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स और सी ये क्या जल में विलय विटामिन होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए विटामिन सी, जो कि वसा में विलय नहीं हो। वसा में कौन कौन से होते हैं विलय विटामिन, ए डी ई के, ये अपने वसा में विलय विटामिन होते हैं, ए डी ई के, ये चार होते हैं वसा में विलय विटामिन होते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको हटा देते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर की शक्ति की समस्या के साथ आता है। वहाँ एक समुदाय स्वास्थ्य नर्स होती है, तो किस कमी का संशय करती है। क्या समस्या है उसको, एक मरीज आ रहा है तो उसको रुधिर का थक्का नहीं बन रहा, मतलब ब्लड का क्लॉट नहीं हो रहा है। तो एक नर्स है ना, वो किसकी जांच करेगी, वो ये पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में विटामिन सी, बी ऑप्शन में विटामिन के, और सी ऑप्शन में विटामिन ई, और डी ऑप्शन में विटामिन ए। तो यहाँ पे अपना ब्लड का क्लॉट कौन जमाता है, विटामिन के। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना बी विटामिन के। सी की कमी से तो ब्लड का थक्का नहीं जमता, मतलब क्लॉट नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर अपना ये हो जाएगा, है ना। और विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है ना। और विटामिन ई से इससे बांझपन की समस्या आती है, और विटामिन ए से इससे अंधापन हो जाता है, इससे अंधेपन की समस्या आती है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे राष्ट्रीय संस्था पूछी गई है। ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है अपना मुंबई, और डी ऑप्शन है अपना पुणे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए ऑप्शन है हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्था है ना, पोषण की राष्ट्रीय संस्था कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वो अपन देखते हैं। ये ऑप्शन है अंधापन, ये तो नहीं होगा। बी है पेलेग्रा, ये भी नहीं होगा। सी है ग्वाइटर, हाँ ये हो जाता है ग्वाइटर, इसको घेंगा रोग भी कहते हैं। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, है ना। ये सभी जे भी नहीं होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा सी ग्वाइटर। तो अपन और भी ऑप्शन देखते हुए चलते हैं। अंधापन, अंधापन किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। और पेलेग्रा किसकी कमी से होता है, ये होता है विटामिन B3 की कमी से, पेलेग्रा, है ना। पेलेग्रा एक बीमारी होती है, इसके लक्षण में आ जाता है जैसे डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया और डायरिया, है ना। इसके लक्षण होते हैं पेलेग्रा के। D3 से अपन याद रख सकते हैं, D3 से एक डी से हो जाएगा डर्मेटाइटिस, एक डी से हो जाएगा डिमेंशिया, एक डी से हो जाएगा डायरिया, है ना। ये 3 लक्षण होते हैं इसमें, इसको पेलेग्रा कहते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्वाइटर नियंत्रण प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था।
तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो प्रोग्राम चलते हैं उनकी सन पूछी जाती है, कब चालू हुए थे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन 1962, बी है 1958, सी है 1975, डी है 1988। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1962। ग्वाइटर नियंत्रण कार्यक्रम कब चालू हुआ था? 1962। ग्वाइटर को क्या और बोलते हैं? घेंगा रोग और भी बोलते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? तो ए ऑप्शन है 2 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन है 4 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है 6 किलो कैलोरी, डी ऑप्शन है 8 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी 4 किलो कैलोरी, है ना। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 ग्राम बसा में कितनी होती है? 9 किलो कैलोरी। तो ये आप याद रखना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम बसा में 9 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य होता है, विटामिन का यहाँ पे कार्य पूछा गया है, मेन कार्य होता है वो क्या होता है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, भोजन के पाचन के रूप में, भोजन के उत्सर्जन में, भोजन के अवशोषण में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये भोजन को उत्प्रेरक के रूप में, है ना तो वो पचाती है, ना उत्सर्जन करवाती है, ना अवशोषण। तो ये ऑप्शन हो जाएगा उत्प्रेरक का काम करती है जो विटामिन होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? भोजन में जो अपन प्रोटीन नहीं लेंगे तो उसकी कमी से क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है क्वासियोरकोर, बी ऑप्शन है मरासमस, सी ऑप्शन है रिकेट्स, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वासियोरकर होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वासियोरकर। प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उस बच्चे को क्या हो जाएगा? क्वासियोरकर। और मरासमस कब होता है? जब प्रोटीन एवं एनर्जी, ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है, तब उसको मरासमस कहते हैं, है ना। तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? मरासमस। जब प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है तब उसको मरासमस कहते हैं। और रिकेट्स में किसकी कमी हो जाती है? रिकेट्स में विटामिन डी की कमी, है ना। विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उससे क्या है? कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है, तब उस बीमारी को रिकेट्स कहते हैं। और ये बीमारी ज़्यादातर किस में होती है? बच्चों में होती है रिकेट्स की बीमारी, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है इनमें से जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो अभी मैंने बताया था ऊपर, कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा बताई थी? 4 किलो कैलोरी, है ना। और बसा में बताई थी 1 ग्राम बसा में 9 किलो कैलोरी, और प्रोटीन में भी बताई थी 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी। अब यहाँ पे अपना विटामिन ऐसा बचता है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, और क्या करता था? केवल भोजन के उत्प्रेरक के रूप में काम करता था, ऊर्जा तो प्रदान नहीं करता था, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क में ऑस्टोमलेशिया किसकी कमी से होता है ना। तो इसमें देखते हैं, ए ऑप्शन क्या है? विटामिन के, बी ऑप्शन है विटामिन डी, सी ऑप्शन है विटामिन सी, और डी ऑप्शन है विटामिन ई। ऑस्टोमलेशिया जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी, ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी की कमी से, है ना। तो ऑस्टोमलेशिया हो जाता है जब डी की कमी होती है। जो बच्चों में तो वो होता है रिकेट्स, अभी बताया था, और बड़ों में क्या होता है? ऑस्टोमलेशिया होता है विटामिन डी की कमी से, है ना। तो विटामिन डी की कमी हो जाती है तो शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है, तो ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो बोन होती है ना, हड्डी शरीर में, वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जो कभी भी टूट सकती हैं, तो उसको ऑस्टोमलेशिया कहते हैं, ना। चलो नेक्स्ट चलते। किसकी अनुपस्थिति में अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है? ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिससे कैल्शियम की कमी हो जाएगी शरीर में? तो अभी मैंने बताया था विटामिन डी होगा इसका आंसर, है ना। तो वही अपन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है विटामिन बी, बी ऑप्शन है विटामिन ई, सी ऑप्शन है विटामिन सी, और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो यहाँ पे आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी हो जाती है, इससे कैल्शियम का अवशोषण नहीं होता है ना, तो शरीर में कमी आ जाती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी आ जाती है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? तो पूछ रहा किन किन परिस्थितियों में अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है ना। यहाँ पे अधिक भोजन की नहीं बोला, अधिक पौष्टिक कह रहा है ना। पौष्टिक मतलब संतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हों। ये ऑप्शन है गर्भवती स्त्रियों को, बी ऑप्शन है कठोर श्रम करने वालों को, सी ऑप्शन है वृद्धि कर रहे बच्चों को, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, है ना। तो यहाँ पे अपना आंसर होगा उपयुक्त सभी। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, और कठोर श्रम कर रहे हैं उनको भी, वृद्धि कर रहे बच्चों को भी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? एक वयस्क मतलब एडल्ट का पूछा गया है ना। तो यहाँ पे अपना एक ए ऑप्शन है 50 ग्राम, बी ऑप्शन है 60 ग्राम, सी ऑप्शन है 80 ग्राम, डी ऑप्शन है 100 ग्राम। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन हो जाएगा बी 60 ग्राम। इसमें क्या होता है? जितने वेट का कोई वयस्क हो या महिला हो, मेल हो या फीमेल हो, जितने वेट की वो होती है उतने ही ग्राम उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे 55 किलो की कोई महिला है तो उसको 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। कोई पुरुष है 60 किलोग्राम का है तो 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी, है ना। जितने किलोग्राम का वजन होता है उतनी ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तनपान से बच्चे को साफ तथा कीटाणु रहित दूध प्राप्त होता है। बी ऑप्शन है माँ के दूध का एंटीबॉडीज बच्चे को संक्रामक रोगों से बचाता है। सी ऑप्शन है माँ के दूध में उपस्थित लैक्टोफेरन बच्चों को आंत के रोगों से बचाता है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो वो पूछ रहा है कि स्तनपान से क्या क्या होता है ना। तो बच्चे को साफ कीटाणु, ये भी हो जाएगा अपना, ये आंसर भी सही होगा, है ना। ये भी करता है स्तनपान से। और माँ के दूध का एंटीबॉडी बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाता है, ये भी सही है ना। माँ के दूध में जो एंटीबॉडी पाए जाते हैं तो बच्चों को रोगों से बचाते हैं। हाँ, सी ऑप्शन है माँ के दूध में उपस्थित लैक्टोफेरन नामक एक पदार्थ होता है जो बच्चों की आंत के रोगों से बचाता है ना, जो आंत से संबंधित जैसे डायरिया, दस्त, है ना, तो उससे ऐसी बीमारियों से बचाता है। माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। जिस उपयुक्त सभी वाला आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नपुंसकता में उपयोगी विटामिन है। नपुंसकता मतलब बांझपन। तो इसमें ए ऑप्शन है विटामिन ई, बी ऑप्शन है विटामिन के, सी ऑप्शन है विटामिन सी, और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो कौन सी आवश्यक होती है नपुंसकता में मतलब बांझपन में? विटामिन ई। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ए विटामिन ई, है ना।
और विटामिन क्या करती है, ब्लड का क्लॉट जमाती है। विटामिन सी क्या है, स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से। और विटामिन डी से अभी बताया था ऑस्टोमलेशिया और रिकेट्स हो जाता है ना, बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? किशोरी बालिका दिवस जो है ना वो किस मंगलवार को मनाया जाता है? तो इसमें वह प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को, प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को, प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 22, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितनी कैल्शियम लेना आवश्यक होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे स्टार बना लीजिए। प्रतिदिन कैल्शियम कितनी लेनी होती है एक गर्भवती वाली में स्तनपान कराने वाली महिला को? तो इसमें अपना हो जाएगा ये ऑप्शन 1500। ये किलोग्राम गलत है, इसको गलत कर लीजिए, मिलीग्राम में आएगी। ये किस में आती है, मिलीग्राम, है ना। यहाँ पे भी किलोग्राम हटा लीजिए, यहाँ पे भी। तो अपना यहाँ पे ऑप्शन बी है 1250 मिलीग्राम, सी है 500 मिलीग्राम और डी है 1000 मिलीग्राम, है ना। तो यहाँ पे अपना 1200 के एवरेज में लेना रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। 1250 हो जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है लेकिन एवरेज रहता है 1200 अपना स्तनपान कराने वाली महिला को, है ना। नॉर्मल कितना लेना होता है, नॉर्मल लेना होता है 600 मिलीग्राम, लेकिन स्तनपान और गर्भवती महिला को दुगनी हो जाती है, 1200 मिलीग्राम हो जाती है ना, डबल हो जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा पोषक तत्व नॉर्मल से डबल हो जाता है स्तनपान कराने वाली महिला को एवं गर्भवती महिला को? तो अपना आंसर यहाँ पे क्या आएगा, कैल्शियम डबल हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है ना। तो ये ऑप्शन है अपना 3.5 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 2.5 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 4.5 किलोग्राम, डी ऑप्शन है 2 किलोग्राम। तो यहाँ पे अपना आंसर होगा 3.5 किलोग्राम। स्वस्थ सुपोषित, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए 3.5 किलोग्राम। अगर 2.5 किलोग्राम से नीचे होता है तो वो कुपोषित में चला जाएगा, और 2.5 से 3.5 के बीच में जैसे 3 किलोग्राम का होता है तो वो एवरेज में आ जाएगा, लेकिन स्वस्थ का माना जाएगा 3.5 किलोग्राम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है? एक एडल्ट का पूछा है, कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है ना एक दिन में। तो अभी अपन ने स्तनपान कराने वाली मतलब लैक्टेटिंग मदर का देखा था, अब अपन एक एडल्ट का देखते हैं। तो एडल्ट का मैंने उसमें भी बताया था, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिया, इसमें आएगा 600 मिलीग्राम, है ना। एडल्ट को कितनी आवश्यक होती है, 600 मिलीग्राम, है ना। चलो अपना 600 मिलीग्राम होगा इसका आंसर 24 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। वह पोषक तत्व जिसकी कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी से गर्भस्थ शिशु की कोशिकाएं मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? ऐसा अपना आंसर आ जाएगा विटामिन ए। विटामिन की कमी से मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं 26। स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य शिक्षण का, है ना, स्वास्थ्य से संबंधित जो अपन किसी को समझाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर ए मित्र बनाना व प्रभावित करना, नंबर बी है लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, नंबर सी है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना, है, और डी है उपरोक्त सभी। तो ये आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। अपन किसी को स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा दे रहे हैं तो उसका क्या होगा, सब कुछ आ जाएगा ना, मतलब उसको प्रभावित भी कर रहे हैं, मित्र भी बना रहे हैं, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं ना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान भी दे रहे हैं, तो उसमें सब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को दी जाती है ना। इसमें पूछा गया गर्भवती महिलाओं को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ए ऑप्शन है डीपीटी, ये तो नहीं दी जाती है। बी ऑप्शन है ओपीवी, ये भी नहीं दी जाती है। टिटनिस, हाँ ये दी जाती है टिटनिस, पहले दी जाती थी टिटनिस, अब दी जाती है करंट में डीटी, मतलब डिप्थीरिया टिटनिस, उसमें डिप्थीरिया भी मिलकर आने लगा है अब डीटी, अब ऑप्शन में आएगा डीटी, है ना। और डी ऑप्शन ये तो नहीं होगा, सभी तो नहीं दी जाती है ना, डीटी दी जाती है। और अपन आपको बता देते हैं डीपीटी, डीपीटी का पूरा नाम क्या है, डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनिस, इसके ये भी आता है ना, वैक्सीन के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको हम डीपीटी का फुल फॉर्म बताते हैं। डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनिस, ये बच्चों को दी जाती है, ये 1.5 साल पे दी जाती है। डीपीटी फर्स्ट 1.5 साल पे दिया जाता है और 5 साल पे डीपीटी सेकंड दिया जाता है ना। और ओपीवी के बारे में बताते हैं, ये ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो मुंह द्वारा दी जाती है, पोलियो की जो दवा होती है। वैक्सीन शेड्यूल के अनुसार भी ओपीवी दी जाती है, कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलते हैं उसमें भी ये दी जाती है ओपीवी वैक्सीन, है ना। तो आपको वैक्सीनेशन से संबंधित मैं पूरा चार्ट करा दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि कुछ वैक्सीनेशन से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं ना महिला पर्यवेक्षक में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही है, धन्यवाद।